हेलो ऑल व्यूअर्स। आज की क्लास में हम क्लास 10th प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के विषय विज्ञान के प्रश्न पत्र पर कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर से बेटर प्रश्न पत्र को हल कर सकें। आइए तो समझते हैं आज की क्लास में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय विज्ञान। सबसे पहले ये जान लें कि जो विज्ञान विषय है उसका प्रश्न पत्र 75 मार्क्स का रहता है। आगे जब आप प्रश्न पत्र में बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको निर्देश दिए रहते हैं। सभी निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ें, इसके बाद ही अपने प्रश्न पत्र को हल करें। आइए, पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में आपको एक अभिक्रिया दी गई है। उस अभिक्रिया में आपको बतलाना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस अभिक्रिया को देखकर ये पता चलता है हमें कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर द विस्थापन अभिक्रिया दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो आप विस्थापन अभिक्रिया को टिक लगा सकते हैं राइट आंसर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। तो इस प्रश्न के लिए जो पहला ऑप्शन है आपका, वही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड जो हमारा प्रश्न है वो है, पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। आपको बतलाना है कि ये क्रिया कहाँ होती है। 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, तो उसका भी राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। सभी क्रियाओं को करने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर सा परागकण। परागकोण में परागकण होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए आपके पास। जो लास्ट ऑप्शन दा है, उपरोक्त सभी, वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प वाले सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न पत्र के ऑप्शन सही मिल गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट जो हमारा रिक्त स्थान है वो
इस प्रकार संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिश्र धातु। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एकल बंध पाया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास है एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को हम हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर रहेगा आइरिस। आइरिस पुतली के साइज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी आधी रह जाएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य व असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ये सत्य है। पहला प्रश्न सत्य। सेकंड, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यह भी सत्य है। थर्ड, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स है। सत्य। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सत्य। विद्युतीय धारा मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है असत्य। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही जोड़ियां मिलाने का प्रयास करते हैं। टमाटर। टमाटर का राइट ऑप्शन रहेगा सी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, 120 mm अपन 80 mm। नेक्स्ट, पादप हार्मोन्स देखे तो वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने दिया था। ठीक है। अनुवांशिकी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी, DNA अनुवांशिकी पदार्थ है। अपवर्तन देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा स्नेल का नियम। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो आपका आंसर रहेगा व्यंजक चूर्ण। सेकंड प्रश्न, रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए। रुधिर में प्लेटलेट्स रहता है, उसका कार्य बतलाना आपको। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। जब हमें किसी कारण से चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट का होता है। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है त्वचा का रंग। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हम विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का यूज करते हैं, जिससे लघुपतन या अतिभारण से बचाया जा सकता है। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र आप लिख सकते हैं 1/v - 1/u = 1/f। इस प्रकार आज क्लास में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे विज्ञान विषय के, वो हल करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको इतना प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बतला सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसका एक ओवरऑल क्लास हम लेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।